अन्य समाज के लोगों से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। जब एक मंच को होते, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लोक दल का हो, चाहे किसी भी दल का हो, सारे नेता एक मंच पर होंगे। और हमारे लोगों को, हमारे कोई समाज के लोगों को शर्म लगती है, सारे 4 नेता हमारे मंच पर नहीं आ सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते, तो समाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज को कैसे संगठित करना चाहेंगे? नेताओं में ही आपस में मतलब मतभेद है, तो अपने समाज के मतभेदों को कैसे भुला पाएंगे? इन लोगों को पहले नेताओं को सुधरना पड़ेगा, जब कहीं जाकर के समाज में अपना मैसेज दे सकते हैं, वरना नेतागिरी करना छोड़ दें यहाँ से। हमारे जो नेता है ना, एक दमदार नेता में नहीं मानता है, योग्यता, लेकिन दबाव में काम करते हैं। दबाव में काम करने के बाद में कहते हैं ना कि ये समाज को और हमारे नेताओं को पहले तो यूज किया जाता है, फिर मिसयूज किया जाता है, ना मानते तो फिर एब्यूज किया जाता है, और भी ना माने तो फिर रिफ्यूज किया। 10-20 हजार तो ऐसे संगठन हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम मिल जाएंगे, जिनके प्रदेश अध्यक्ष तमाम मिल जाएंगे, जिनके जिलाध्यक्ष हजारों मिल जाएंगे, लेकिन काम करने के नाम पर शून्य थोड़े कर दिए। कोई राष्ट्र अध्यक्ष 3-3 बन गए, क्या सब राष्ट्रपति बनेंगे? ऐसा तो मैं नहीं मानता। समाज में अच्छा काम करेंगे, लोग पूछेंगे, संगठन में अच्छा काम करेंगे। नेताओं को देखना चाहिए कि आप एमपी हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, तो आप पूरे समाज के दम पर बने हैं, ना कि अपने आम पर। तो आपकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है। नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ शिवशंकर माहौर, आप देख रहे हैं हेल्थ टाइम्स। साथियों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर रमन माहौर जी, और उनसे समाज के प्रति चर्चा करनी है। जैसे हमारे समाज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर पॉलिटिक्स भागीदारी शून्य क्यों हो चुकी है। दूसरा टॉपिक, कोरी समाज में लीडर क्यों नहीं है, अगर है भी हैं तो क्या करते हैं वो। तीसरा सब्जेक्ट, कोरी समाज पर इतने अत्याचार शोषण क्यों हो रहे हैं, क्यों समाज में आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, कहीं शिक्षा के नाम पर, कहीं रोजगार के नाम पर, कहीं पेंशन के नाम पर, कहीं समाज में छोटे छोटे जो कार्य होते हैं वो हमारे समाज के लोग वंचित हो जाते हैं, उसे कर नहीं पाते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट, किसी विभाग में जाते हैं तो उनके काम नहीं हो पाते हैं। इसी विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं श्री रमन माहौर जी से। बहुत बहुत धन्यवाद शिवशंकर माहौर जी, आपके एक जानकारी टाइम्स चैनल जो आपने शुरुआत की है, उसके माध्यम से मैं समाज में केवल इतना कहना चाहूँगा कि समाज में अगर तरक्की लानी है, तरक्की लाने के साथ साथ अगर राजनीतिक स्तर पे अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, सामाजिक स्तर पर अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तो मैं समझता हूँ अपना समाज विकास नहीं कर सकता। और आज बात यहाँ तक करूँ कि कुछ समय से 10-15 साल पहले से कुछ राजनीतिक पार्टियों ने हम लोगों को भागीदारी दी है, और भागीदारी के देने के साथ साथ चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पूरे समाज को समझा जी, जिसमें करीब 12-14 लोगों को, हमारे को विधायकों को टिकट भी दी। टिकट देने के बाद में करीब लगभग 8-9 लोग जीत कर भी आए, उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मैं, और जीतने के बाद में करीब 4-4, 5-5 मंत्री भी बनाए गए। मंत्री बनाने के बाद में कुछ हमारे विधायक भी बने। और देखिए, मैं अगर हाथरस की बात करूँ जी, तो सन 1992-93 में हमारे माननीय हरिशंकर माहौर जी यहाँ से विधायक थे जी, और उसके बाद में जब विधायक बने तो मैं 95 की बात करूं, 1995 की बात करूं, तो विधायक थे हरिशंकर माहौर जी। उसके बाद में हाथरस का जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे श्री लालचंद माहौर जी थे। उसके बाद में ब्लॉक प्रमुख की बात करूं तो हमारे हाथरस की ब्लॉक प्रमुख कलावती माहौर थी, और हाथरस की नगर की बात करूं तो यहाँ के चेयरमैन श्री वैद्य प्रसाद माहौर जी थे, और मेडू की बात करूं तो वहाँ पर पार्वती माहौर वहाँ के हमारे यहाँ के चेयरमैन थे। तो मतलब, और मैं खुद सभासद था उसमें जी। और उस समय की बात करूं तो जितना भी पूरा जिला था, वो पूरा जिला कोरी समाज में था, माहौर समाज में था, कि जितनी बड़ी जिले से लेकर के और नीचे विधायक तक और सभासद तक कोरी समाज में बहुत बड़ा वर्चस्व था जी। लेकिन आज देखें तो क्या है आज यहाँ जी, आज वर्तमान की स्थिति देखें तो कुछ भी नहीं है, शून्य है बिल्कुल जी। और विधायक बनने से हमारा कुछ नहीं भला होगा। ये जो बड़े बड़े नेता बन जाते हैं अपने समाज के, और उनको ध्यान देना चाहिए अपने समाज के, और देना इसलिए चाहिए कि आप तो इतने मतलब उस पद पर हैं, अगर थोड़ा थोड़ा लोगों को, अगर अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाएंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करेंगे, तो मैं समझता हूँ समाज जागृत हो सकता है जी। और रही बात इसकी, थोड़ा सा आदमी आगे बढ़ जाता है तो फिर समाज को भूलने का भी काम होता है। और समाज के स्तर पर अगर मैं बात करूँ
तो सामाजिक लोगों को अगर समझाने का, अगर हमारे यहाँ के लीडर अगर समझाने की कोशिश करते हैं तो हमारा समाज भी इतना मतलब ना समझ है कि वो समझने की कोशिश नहीं करता है ना। उनसे अगर मीटिंग के नाम पे अगर कहा जाए कि वीरांगना झलकारी बाई का प्रोग्राम है या किसी का मतलब किसी के प्रति कोई मतलब एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है सामाजिक उसको लेकर के, किसी समस्या को लेकर के चलिए एक धरना प्रदर्शन देना है, तो लोग अपने अपने मतलब भले चाहे फालतू है समाज में, लेकिन वो उस प्रोग्राम में नहीं जाएगा क्योंकि आज वो सामने वाले तो पिटा है, अपना जो पड़ोसी है वही तो पिटा है, कल को बेटा तुम्हारा नंबर आने वाला है, कल को तुम फिर समाज को इकट्ठा करते बोलोगे। और नेता तैयार है लेकिन समाज तैयार नहीं है। लेकिन कभी कभी उल्टा होता है कि समाज तैयार है और नेता तैयार नहीं है जी। मतलब अपनी अपनी समस्याओं को बचाने के लिए, अपने समय को बचाने के लिए, अपनी बुराई भलाइयों को बचाने के लिए लोग इधर उधर होते चले जाते हैं, है ना। अगर कोई मैं बात करूं कि अगर कोई प्रोग्राम होता है तो आज क्या चल रहा है यहाँ पर, देखिए शिवशंकर जी, अगर यहाँ पर आपने देखा होगा जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, अंगूर का गुच्छा अगर गुच्छा है तो उसकी कीमत कुछ और होगी जी जी जी, है ना। अगर वही गुच्छा अगर बिखर जाए और अलग अलग अंगूर हो जाए जी, तो उनकी कीमत कितनी होगी? बिल्कुल शून्य हो जाती है, कीमत शून्य हो जाती है ना। तो अगर इसी तरीके से हमारा समाज है, अगर हमारा समाज संगठित रहेगा जी तो समाज की बहुत कीमत होगी, है ना। जब तक समाज का संगठन था, पार्टियों ने टिकट दी, टिकट बनाने के बाद में जब लोग बने, मंत्री बने, विधायक बने, तो कुछ ऐसी समस्याएं भी आई जो सामाजिक स्तर पे आई जी, है ना। जब सामाजिक स्तर पे आना शुरू हुआ तो लोगों ने थोड़ा, नेताओं ने उनके प्रति थोड़ी काम करना भी शुरू किया जी। लेकिन वहां पर जब उनके ऊपर दबाव पड़ा, जब सरकार के खिलाफ थोड़ी ऐसी आवाजें उठने लगी जी, तो उन विधायकों पर और मंत्रियों पर भी दबाव पड़ना शुरू हुआ कि भाई अब इन आवाजों को मतलब उठाओ, चाहे वो पूरी समाज के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र को लेकर के उठी हो, है ना। पूरी जो यहाँ पर जो चल रहा है, सबसे बड़ी समस्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जी, तो इस समस्या का भी बहुत बड़ा विकराल रूप है और आज तक ये समस्या का सुलझाना नहीं हो पाया, है ना। तो लेकिन इसके बाद में एक और बात कहना चाहूंगा कि जब कोई प्रोग्राम होता है, बड़ा प्रोग्राम अगर हम करना चाहें तो समाज में कम से कम मैं समझता हूँ 10-20 हजार तो ऐसे संगठन हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम मिल जाएंगे, जिनके प्रदेश अध्यक्ष तमाम मिल जाएंगे, जिनके जिलाध्यक्ष हजारों मिल जाएंगे, लेकिन काम करने के नाम पर शून्य रहते हैं। जब समाज की बात आती है तो एक आदमी उनके साथ नहीं होता और अपने आप को बहुत बड़ा नेता और बहुत बड़ा समझते हैं। और समाज का और कोई व्यक्ति, अगर समाज का कोई एजुकेटेड व्यक्ति समाज को समझाने की बात करेगा तो उसकी समझ में नहीं आती। एक बात आपने कहा था कि जब समाज की किसी समस्या को हमारे MP MLA मंत्री संतरी जब उस समस्या को समाधान करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं प्रेशर आता है, तो उन नेताओं को देखना चाहिए कि आप MP हैं, MLA हैं, मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, तो आप पूरी समाज के दम पर बने हैं, ना कि अपने आम पर। तो आपकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है समाज के प्रति, समाज को आपको उठाना है, समाज के मुद्दों को हाईलाइट करना है, समाज के बच्चों को शेर बनाना है। देखिए ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं चाहूँगा ना, कहना चाहूँगा कि देखिए हमारे जो नेता है ना, एक दमदार नेता मैं नहीं मानता है, योग्यता लेकिन दबाव में काम करते हैं। दबाव में काम करने के बाद में कहते हैं ना कि ये समाज को और हमारे नेताओं को पहले तो यूज किया जाता है, फिर मिसयूज किया जाता है, ना मानते तो फिर एब्यूज किया जाता है, और भी ना माने तो फिर रिफ्यूज किया जाता है। तो हमारे समाज को तो केवल मिसयूज किया जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, और अपने मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। और हमारे जो नेता हैं, चाहे वो सांसद बने हो, चाहे विधायक बने हो, चाहे हमारे मंत्री बने हो, वो एक कृपा पात्र है। अगर उनकी कृपा, पार्टी की अगर कृपा खत्म होगी तो वो ना विधायक रहेंगे, ना सांसद रहेंगे, ना मंत्री रहेंगे। इन बातों को लेकर के वो ज्यादा संघर्ष करना नहीं चाहते, लेना नहीं चाहते, रिस्क लेना नहीं चाहते, है ना। अगर दमदारी है, अपने अंदर दमदार लेना चाहते, समाज को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, एक झंडा के एक बैनर के नीचे आना पड़ेगा। और अगर हमारे समाज में अपनी अपनी ढकली और अपना अपना राग रहा तो ना तो ढकली बजा पाएंगे, ना राग बना पाएंगे, कुछ भी नहीं बना पाएंगे। और ऐसे ही जीवन भर इस पूरी समाज की जो समस्याएं हैं, जो पूरी समाज की जो परिस्थिति है, वो ज्यों की त्यों बनी रहेगी। ना पूरी समाज कभी अपना विकास कर पाएगा, ना ये नेता कर पाएंगे, ना हमारा समाज के लोग ही कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? एक बार बाबा साहब ने कहा था कि जो समाज अपना इतिहास जानती नहीं है, वो कौम वो समाज अपना इतिहास बना नहीं सकती। तो पूरी समाज भूल रहे हैं कि हम जिसके वंशज हैं, इसके बारे में। पूरी समाज का वंशज तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग अपने उसको शक्ति को ही भूल चुके हैं।
है ना। अगर देखा जाए तो देखो ना, हम हनुमान है, हमारा समाज एक हनुमान है, इसकी शक्ति को दिखाने वाला जामंत चाहिए, है ना। जामंत को पता था कि इनके अंदर कितनी शक्ति है, ठीक उसी तरीके से कोरी समाज के अंदर भी बहुत शक्ति है। लेकिन क्या है कि कोरी समाज अपने और लोगों की बातों में आकर के, अगर वो लोगों का काम है फूट डाल करके राज करो, ऐसी बातों को लेकर चला। हमारे कोरी समाज के लोगों को समझना चाहिए, हमारे समाज के नेताओं को समझना चाहिए, हमारे समाज के सांसद विधायकों को समझना चाहिए, और एक साथ लेकर के, एकजुट होकर के, एक बैनर तले अगर हम लोग आगे चलेंगे तो हमारे समाज की पूछ होगी, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है इस कोरी समाज का। इसी तरीके से हमारे समाज का शोषण होता रहेगा और परिस्थितियां बनती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बन सकता, दूसरे को बादशाह बना सकता है। इसी प्रकार से हम लोग बादशाह नहीं बन पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, क्योंकि संगठन के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष के साथ में बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जब भी कोई बात आती है तो पहले मैं और मेरा परिवार, यानी अगर कोई अच्छा है, सामाजिक व्यक्ति अगर कोई अच्छा है तो उसको आगे बढ़ाने का काम करें, है ना। आपस में फूट है। अब मैं हाथरस की बात करूं या कहीं की बात करूं तो नेता बहुत हैं, बहुत नेता है अपने कोरी समाज में, लेकिन एक मंच पर नहीं आ सकते। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में नेता है। बिल्कुल। अन्य समाज के लोगों से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। जब एक मंच पे होते, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लोक दल का हो, चाहे किसी भी दल का हो, सारे नेता एक मंच पर होंगे। और हमारे लोगों को, हमारे कोरी समाज के लोगों को शर्म लगती है, सारे 4 नेता हमारे मंच पर नहीं आ सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते, तो समाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे, समाज को कैसे संगठित करना चाहेंगे। नेताओं में ही आपस में मतलब मतभेद है, तो अपने समाज के मतभेदों को कैसे भुला पाएंगे। इन लोगों को पहले नेताओं को सुधरना पड़ेगा, जब कहीं जाकर के समाज में अपना मैसेज ठीक तरीके से दे सकते हैं, वरना नेतागिरी करना छोड़ दें यहाँ से। बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से अखिल भारतीय कोरी समाज हमारा सबसे पुराना समाज, पुराना संगठन है, तो इसको लगभग 60 से ज्यादा साल हो गई हैं। जब उसके समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 3 हैं, तो समाज के 5 से कर पाएंगे। तो इसके बारे में जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के कितने हैं, क्यों नहीं एक हो पा रहे हैं। जब वो तीनों एक नहीं हो पा रहे तो समाज को कहाँ से एक करेंगे। देखिए, अपने जो अखिल भारतीय कोरी समाज है, हिंदुस्तान में लगभग 24 प्रदेशों में चलती है, और सक्रियता के साथ में, जिसके हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, हमारे सबसे पहले मेरे को ज्यादा वो नहीं है, लेकिन बहुत पुराना अपना संगठन है, और जिसके जो संस्थापक रहे हैं अपने और अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष महामहिम हमारे राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी रहे हैं जी। और एक अलग पहचान हमारे इस अखिल भारतीय कोरी समाज की, बहुत विशाल अपना जो संगठन है ये। और आज संगठन के माध्यम से, इसी संगठन के माध्यम से हमारे राष्ट्रपति का रूप में हमको माननीय रामनाथ कोविंद जी मिले जी, है ना। इसी को लेकर के एक सपना देख रहे हैं लोग, और अब उसी में से 3-3 टुकड़े कर दिए। कोई राष्ट्राध्यक्ष 3-3 बन गए, क्या सब राष्ट्रपति बनेंगे? ऐसा तो मैं नहीं मानता। समाज में अच्छा काम करेंगे लोग पूछेंगे, संगठन में अच्छा काम करेंगे लोग पूछेंगे। अच्छा, और जितने भी लोग हम रहते हैं, जितने भी नेता लोग रहते हैं, वो एक लाइव टेलीकास्ट में रहते हैं। पहले अपने आप को सही करोगे, हम कहाँ बैठ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उन कामों को अच्छा करेंगे, लोग तुमको पहचानेंगे। और अपने ही कर्मों से अगर समाज को बिगाड़ने का काम करेंगे, समाज में अपनी फिजा खराब करने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ समाज कभी पूछने वाला नहीं है, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे कितना भी बड़ा समाज सेवी हो। तो इसलिए मैं चाहूँगा पहले अपने आप को सुधारें, फिर समाज में एक अच्छा मैसेज दें, जिससे कि समाज आपकी बात को माने, समाज के लोग आपका सम्मान करें, समाज के लोग आपकी इज्जत करें, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं और संगठन बहुत ही अच्छे तरीके से अपना चल सकता है।